व्यापारी साथियों, आज का विषय है ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विषय है। मानव अधिकार क्या है, इसको आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यह जो मानव अधिकार होते हैं, इसमें शब्द लगा हुआ है मानव। इसका स्पष्ट मीनिंग होता है मनुष्य के अधिकार से। तो जो व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और मानव के रूप में जन्म लेने से जो उसे अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हीं अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार भी इसे ही कहा जाता है। आप सभी को पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के अनेक रूप हैं। जीवन के रूप में पौधे भी आते हैं, जीवन के रूप में पशु भी आते हैं, लेकिन पौधे और पशुओं से मनुष्य जो है वह इंटरनली डिफरेंट, क्योंकि मनुष्य के पास बोलने की क्षमता है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और जो उसका ब्रेन मस्तिष्क है वह बाकी सभी से अत्यधिक डेवलप विकसित है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग इज वेरी मच डिफरेंट। वी हैव द पावर ऑफ स्पीच एंड एक्सपीरियंस। हम सभी में वाक और अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण वरदान है प्रकृति की, जो कि पौधे और जीव जंतुओं के पास नहीं है। और यही चीज़ मनुष्य को बाकी जीवन के फॉर्म से अलग करती है, भय और भूख से मुक्ति। ये वे अधिकार हैं जो हमें भय और भूख से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं, उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। आप जरा गौर करिएगा, एक पशु भी लेकिन फिर भी वह भय में जीवन जीता है, उनको भय रहता है, और भूख यानी मतलब उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं रहता, वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन मनुष्य के पास मानव अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को भय और भूख से मुक्ति दिलाते हैं। व्यक्तित्व का विकास, यह अधिकार हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई आर्ट कला होती है। उस कला की अभिव्यक्ति तभी हो पाएगी जब आपको मानव अधिकार प्राप्त होंगे। यदि मानव अधिकार प्राप्त नहीं है, आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज दैट लता मंगेशकर इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बट अगर मान लीजिए उनकी सिंगिंग की आदत को डेवलप करने का आज मौका नहीं मिला होता, तो क्या आज वह अपनी पर्सनालिटी को इतना डेवलपमेंट कर पाती? जैसे अमिताभ बच्चन हैज़ गुड एक्टिंग एबिलिटी, उनमें अभिनय की क्षमता है, पर यह अभिनय की क्षमता यदि उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती अपने आप को अभिव्यक्त करने की, तो क्या उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाती? नहीं हो पाती। तो मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। साथियों, मानव अधिकारों का इतिहास जब से सिविलाइजेशन यानी सभ्यता प्रारंभ हुई है, उस सभ्यता के प्रारंभ के बाद से ही मानव अधिकारों का प्रारंभ माना जाता है। हमारी सभ्यता के बाद आप सभी को पता है कि समाज का निर्माण हुआ, समाज से राज्य का निर्माण हुआ, और समाज और राज्य ने कुछ अधिकारों को मान्यता दी। इन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है।
वैसे तो भारत में हमारे धर्म में इसे वैदिक काल से भी पुराना माना जाता है कि मानव अधिकारों का जन्म वैदिक काल से पुराना है, लेकिन आधुनिक मानव अधिकारों का जन्म इंग्लैंड में 1215 से प्रारंभ हुआ। माना जाता है कि 1215 में मैग्ना कार्टा, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इंग्लैंड के राजा ने अपनी प्रजा को बतौर गिफ्ट यानी उपहार स्वरूप एक बड़े शिलाखंड पत्थर पर कुछ अधिकार लिखवाए थे। जैसे किसी व्यक्ति को बिना ग्राउंड के अरेस्ट नहीं किया जाएगा, हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होगी, अपने आप को अभिव्यक्त की आज़ादी होगी। यह पहली बार जो अधिकार लिखे थे 1215 में, इन्हें मानव अधिकार के विकास का पहला चरण माना जाता था। इसके बाद फ्रांस की क्रांति में जो अधिकारों की घोषणा हुई, अमेरिका की जो बिल ऑफ राइट्स की घोषणा 1791 में, यह जो मानव अधिकारों के सोपान थे जिससे मानव अधिकार आगे डेवलप होता रहा और कुल मिलाकर फाइनल शेप यानी अंतिम रूप जो है मानव अधिकारों को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और इसलिए हम 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मानव अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रमुख मानव अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे जन्म लेने का अधिकार, यदि कोई बच्चा माँ के गर्भ में आ चुका है तो उसको जन्म लेने का अधिकार होता है। यह मानव अधिकार मनुष्य के जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार, जन्म के बाद उसे नाम मिलेगा और नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता पाने का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार, वैक्सीनेशन यानी उसको प्रॉपर मेडिकल सुरक्षा और टीकाकरण मिलना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निफाइड लाइफ यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। बेसिक नीड्स, जो आवश्यक जीवन के लिए सर्वाइवल के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वह उसे मिलना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह एक निगेटिव राइट्स है कि कोई व्यक्ति किसी का एक्सप्लॉइटेशन यानी अत्याचार या शोषण नहीं करेगा। गुलामी से मुक्ति, विश्व में जो स्लेवरी सिस्टम गुलामी प्रथा चलती थी, इस गुलामी प्रथा को भी मानव अधिकार ने समाप्त किया है। शिक्षा का अधिकार, अन्य अधिकार, पॉलिटिकल्स राइट्स राजनैतिक अधिकार, इकोनॉमिक्स अधिकार आर्थिक अधिकार, सोशल राइट्स यानी सामाजिक अधिकार और कल्चर राइट्स यानी सांस्कृतिक अधिकार, जिसमें हर व्यक्ति अपना सांस्कृतिक जीवन जी सकता है, अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रख सकता है। ऐसे अनेक मानव अधिकारों का जन्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद न्यायपालिका ने ऐसे अनेक और अधिकारों की घोषणा की है जो मानव अधिकार के दायरे में आए हैं। इस प्रकार मानव अधिकार का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। तो यह एक शॉर्ट लेक्चर था जो कि आपको मानव अधिकार के कॉन्सेप्ट के क्लियर करने के लिए बनाया था मैंने। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।